श्रीधर वेम्बू का नाम भारतीय उद्यमिता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक और सीईओ के रूप में उन्होंने भारत को विश्व के प्रौद्योगिकी मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानी न केवल उनकी सफलता के बारे में है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मूल्यों, दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ असंभव को संभव बना सकता है। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां शिक्षा और सुविधाओं की सीमित उपलब्धता थी। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें एक अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में पूरी की और इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास से स्नातक की पढ़ाई की। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीधर ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी रुचि को और गहराई से समझा। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के दौरान श्रीधर ने महसूस किया कि भारतीय युवाओं के पास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन और अवसरों की जरूरत है। श्रीधर वेम्बू ने 1996 में अपने भाइयों और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में जोहो कॉरपोरेशन के नाम से जाना गया। शुरुआत में उनकी कंपनी का नाम एडवेंटनेट था और यह नेटवर्किंग उपकरण बनाने पर केंद्रित थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग भविष्य का क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया। जोहो का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले लेकिन किफायती सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करना था। जोहो कॉरपोरेशन ने अपने शुरुआती दिनों में कड़ी चुनौतियों का सामना किया। संसाधनों की कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा और सीमित वित्तीय समर्थन के बावजूद श्रीधर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्मचारियों और टीम के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए। धीरे धीरे जोहो ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। कंपनी ने जोहो CRM, जोहो मेल और जोहो डेस्क जैसे उत्पादों को लॉन्च किया, जो व्यवसायों के लिए गेम चेंजर साबित हुए। श्रीधर वेम्बू का दृष्टिकोण केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा ग्रामीण भारत के विकास और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता दी। उन्होंने जोहो के संचालन को ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित किया, जहां स्थानीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया गया। श्रीधर वेम्बू का मानना है कि शिक्षा और प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जहां कर्मचारियों को सीखने और नवाचार करने की पूरी स्वतंत्रता हो। उनकी नेतृत्व शैली ने न केवल उनकी कंपनी को सफलता दिलाई, बल्कि उनके कर्मचारियों को भी जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। जोहो कॉरपोरेशन आज एक वैश्विक ब्रांड है, जिसका उपयोग लाखों व्यवसायों द्वारा किया जाता है। कंपनी ने 50 से अधिक उत्पादों को विकसित किया है, जो व्यवसायों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन श्रीधर वेम्बू की सफलता केवल उनके व्यावसायिक कौशल तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी जीवन शैली और दृष्टिकोण से यह दिखाया है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज को बेहतर बनाए। श्रीधर वेम्बू की उपलब्धियों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान और उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। उन्होंने हमेशा सरल और विनम्र जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्रीधर वेम्बू की कहानी न केवल एक सफल उद्यमी की कहानी है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो यह दिखाती है कि किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि यदि आप में साहस, दृष्टि और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना चाहता है।
जोहो के माध्यम से श्रीधर वेम्बू ने यह दिखाया है कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली आने वाले पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। उनकी यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। श्रीधर वेम्बू ने यह साबित कर दिया है कि यदि आप सही दिशा में मेहनत करें और अपने मूल्यों पर अडिग रहें तो सफलता निश्चित है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो कोई भी चीज़ आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।